पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब में सरकारी स्कूलों में आधारभूत ढांचे में कमी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। हाई कोर्ट ने सरकार से नोटिस देकर जवाब मांगा है कि आखिरकार बच्चों को शुद्ध पानी, टॉयलेट और सुरक्षा के तहत कौन कौन से मानक उपलब्ध करवाए हैं। कोर्ट ने कहा कि यह है बेहद चिंताजनक स्थिति। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा यह बेहद चिंताजनक स्थिति है कि सरकारें शिक्षा पर बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात इसके बिल्कुल उलट हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की कि जब तक स्कूलों में बच्चों के लिए न्यूनतम सुविधाएं नहीं होंगी, तब तक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना संभव नहीं है। बताएं कितने स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं। कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्तों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है, जिसमें यह बताया जाए कि पंजाब के कितने सरकारी स्कूलों में पीने के पानी, बिजली, शौचालय, कंप्यूटर लैब और सुरक्षा संबंधी सुविधाएं नहीं है। पंजाब के कई जिलों से ऐसे स्कूलों की रिपोर्ट आई है जहां आज भी छात्र खुले में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। कई स्कूलों के भवन जर्जर हो चुके हैं और बिजली व टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है और सरकार का ये दायित्व है कि वह सम्मानजनक और सुरक्षित वातावरण में बच्चों को शिक्षा दे। शिक्षा विभाग की निष्क्रियता पर सख्त टिप्पणी। अब अगली सुनवाई में पंजाब सरकार का जवाब तय करेगा कि कोर्ट इस पर आगे क्या कदम उठाएगा। स्कूलों को लेकर जज की सख्त टिप्पणी। हाई कोर्ट ने पंजाब की शिक्षा विभाग की निष्क्रियता पर सख्त टिप्पणी की है। जज NS शेखावत की अध्यक्षता वाली बेंच ने क्या कहा। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार के लिए छोटी उम्र की बच्चों की शिक्षा प्राथमिकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में शिक्षक, प्रधानाध्यापक, शुद्ध पानी, अलग शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। अदालत ने शिक्षा विभाग के सचिव को एक सुमोटो के तहत ये बताया है कि वो एक सूची तैयार करे जिसमें कौन कौन सी कमियां रह गई हैं उसका जिक्र पूरी तरीके से किया जाए। न्यायालय ने स्पष्ट किया, शिक्षा कोई उपभोक्ता सेवा नहीं है, बल्कि संविधान द्वारा बच्चों का मौलिक अधिकार है। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 तथा संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। इसलिए राज्य सरकार को शिक्षा बुनियादी ढांचे की जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। क्या रिपोर्ट देनी होगी? स्कूलों की यह रिपोर्ट देनी है। उन स्कूलों की श्रेणी जिनमें 5 या उससे कम कमरे हैं, जिन स्कूलों में नियमित प्रिंसिपल नहीं है, जिन स्कूलों में 5 से कम शिक्षक हैं, जिन स्कूलों में लड़कों लड़कियों के स्टाफ के लिए अलग शौचालय नहीं है, जिन स्कूलों में 50 से कम विद्यार्थी नामांकन किए गए हैं, जिनमें पीने का पानी नहीं है, स्वीपर नहीं है, खेल का मैदान नहीं है। अगली सुनवाई में सरकार से पूछा जाएगा कि इन कमियों को दूर करने के लिए कौन कौन सी कार्य योजनाएं बनाई गई हैं और किन किन स्कूलों में कमियां दूर कर दी गई हैं और जो बाकी स्कूल बचते हैं उनमें कब तक ये कमियां दूर की जाएंगी। हाई कोर्ट ने इसलिए किया हस्तक्षेप। सरकार के लिए चेतावनी दी गई है कि अगर सुधार नहीं हुआ तो सार्वजनिक हित याचिका के रूप में कदम उठाया जा सकता है। हाई कोर्ट को इसलिए हस्तक्षेप करना पड़ा कि पंजाब में पिछले कुछ वर्षों से सरकार द्वारा स्कूल में ढांचे, शिक्षक नियुक्ति, सुविधाओं की कमी को लेकर शिकायतें आ रही थी। इस आदेश से यह साफ हो गया है कि हाई कोर्ट ने शिकायतों को गंभीरता से लिया है और साफ तौर पर डायरेक्शन दी है कि शिक्षा देना राज्य और केंद्र दोनों की जिम्मेदारी है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।